हमारे अज़ीज़ दोस्तों, नाज़रीन और सामिईन, ये मदरसा जामिया मदीनतुल उलूम जो इलाक़ा लखीमपुर में कायम हुआ है, ये हाल ही में इदारा यानी मदरसा कायम हुआ है जहाँ दो तरह के बच्चे पढ़ते हैं। एक वो बच्चे जो सुबह शाम आते हैं और पढ़ के चले जाते हैं, जो नॉन हॉस्टल के बच्चे हैं, और कुछ बच्चे वो है जो हॉस्टल में रहते हैं। तो अभी वो नॉन हॉस्टल यानी मकामी बच्चों की छुट्टी का वक्त हो गया है और छुट्टी होने के बाद बच्चे अपने अपने घरों की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। यहाँ लड़कियाँ भी आती हैं और छोटे लड़के भी पढ़ने आते हैं। ये जदीद यानी नया मदरसा है जो हाल ही में आगाज़ हुआ और इसकी ओपनिंग हुई और अभी इब्तदाई मरहले से ये इदारा गुज़र रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि मुख़य्यर हज़रात और दीन व मिल्लत के दानिशवरान इस इदारे की तरफ तवज्जो फ़रमाएँ और इसके मुस्तक़बिल के लिए हर तरह से ताउन करें, दामे दरमे कदमे सुखने, और ताउन फरमा कर इंदल्लाह माजूर हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, अभी आप जिस मदरसे की ज़ियारत कर रहे थे और देख रहे थे और जिसकी तालीमी मियार और इमारत और इसकी कारकर्दगी और मुस्तक़बिल के अग़राज़ व मक़ासिद हम सब जानना चाहते हैं, इसलिए मैं इस इदारे के जो रूह रवा है और जो सरकर्दा यहाँ इस इलाक़े के आलिम दीन है, जिनसे मेरी मुराद हमारे मुशफ़िक़ करम फरमा माहिर उलूम व फ़नून हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद कमाल साहब क़िबला जानते हैं, डायरेक्ट उनसे ही बात करते हैं और इस इमारत के बारे में, मदरसे के बारे में, यहाँ की कारकर्दगी और तालीमी मियार के बारे में वो बताएंगे। हामिदन व मुसल्ली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तंज़ीम पैगाम सीरत की टीम का मैं वेलकम करता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला आपकी खिदमत को, वसी तर खिदमत को कबूल व मकबूल अता फ़रमाएँ और मकबूल अनाम बनाएँ। जामिया मदीनतुल उलूम क़ुरबानी के बाद 2022 की क़ुरबानी के बाद वजूद में आया। उसके लिए हम लोग ईदगाह जो रोड है उसके करीब तकरीबन 4-5 कट्ठा ज़मीन हम लोगों ने ख़रीदी इदारे की बुनियाद रखने के लिए। अल्लाह तबारक व ताला का करम हुआ, गैबी इमदाद फरमाई और एक हाजी साहब सामने आए जो इसी इलाके, इसी समाज के रहने वाले हैं। वो केरल में रहते हैं। हमारी ही दावत पर, हमारी ही तहरीक पर उन्होंने अपनी रिहायशी ज़मीन तकरीबन 5 कट्ठा घर समेत मदरसे के लिए वक्फ़ कर दिया। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सिकंदर खुश नहीं लूट कर दौलत ज़माने की, कलंदर मायाए हस्ती लुटा कर रक़्स करता है। यकीनन उनकी ये इमदाद, उनका ये ताउन और उनकी ये वक्फ़ देखकर डॉक्टर इकबाल का शेर ज़हन में फिर ताज़ा हो जाता है। और जब उन्होंने अपना घर ही इदारे के लिए वक्फ़ कर दिया तो फिर हम लोगों ने बिला किसी ताख़ीर के तालीम का आगाज़ कर दिया। फ़िलहाल
जिस इदारे में आप तशरीफ़ रखते हैं, ये जामिया मदीनतुल उलूम में प्राइमरी दर्जात के तकरीबन 150 बच्चे और 75 के करीब बैरूनी बच्चे जो दर्स निज़ामिया सानिया तक फ़िलहाल और हिफ्ज़ व क़िराअत का शोबा फ़िलहाल चल रहा है। दुआ करते हैं, बड़ी कोशिश है कि हम इस इदारे को आगे बढ़ाएं। मुस्तक़बिल में चूँकि इदारा दो जगह हो गया, जामिया मदीनतुल उलूम उसका एक शोबा जहाँ हमारी ख़रीदी हुई ज़मीन है, और जहाँ आप देख रहे हैं ये जामिया मदीनतुल उलूम। इसके लिए हम लोगों की मुस्तक़बिल प्लानिंग यही है कि इस इदारे को या तो हिफ्ज़ के लिए मुख्तस कर दें या फिर बिनाते हव्वा के लिए गर्ल्स स्कूल कह लें, गर्ल्स मदरसा कह लें, हाँ, उसके लिए हम लड़कियों की तालीम के लिए आला बंदोबस्त कर सकें, लड़कियां यहाँ रह सके, पढ़ सके, और उसी के लिए ये इदारा मुख्तस हो। चूँकि हम देख रहे हैं सिल्लीगुड़ी, चोपड़ा, दासपड़ा, इस्लामपुर के आसपास बिनाते हव्वा के लिए कहीं भी इस्लामी तालीम का इस तरीके से बंदोबस्त नहीं है। इसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि लड़कियों के लिए इदारा मुख्तस कर दिया जाए, और जहाँ ख़रीदी हुई हमारी ज़मीन है उसमें बाकायदा दर्स निज़ामिया उर्दू, हिंदी, इंग्लिश या जो भी इस्लामिक तालीमात, इस्लामिक सब्जेक्ट है, एक मुकम्मल निसाब के साथ, बेहतरीन मुनज़्ज़म तालीम के साथ हम उस इदारे को चला सके। ये हमारी मुस्तक़बिल प्लानिंग है। ये हॉस्टल है जहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं और रहते भी हैं। ये वो हुजरा है या कमरा है जहाँ दर्स निज़ामी की पढ़ाई होती है, और नाजरा, इदादिया, उला, सानिया तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं होता है। और यही क़यामगाह भी है, दारुल इक़ामा हॉस्टल भी यही है, और बच्चे यही दिन को पढ़ाई भी करते हैं। हिंदी, इंग्लिश, ये देखते हैं, मैथ्स, अलजेब्रा, इस्लामिक जनरल नॉलेज और इस्लामिक लॉ के अलावा अपने मुल्क की जनरल नॉलेज, दुनियावी जनरल नॉलेज वगैरह की तालीम दी जाती है। साथ ही बच्चे यहाँ खेलकूद के मैदान में भी हिस्सा लेते हैं, शरई हुदूद में रहकर, जो सेहत और जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। उन्हीं खेलों को अपनाते हैं, वर्जिश वगैरह भी करने का मौका फराहम किया जाता है। और ये हिफ्ज़ का दर्सगाह है जहाँ बच्चे हाफिज़ कुरान पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हाफिज़ साहब भी जो है तशरीफ़ फरमा है, दरसगाह में बैठे हुए हैं। देखिए हाफिज़ कुरान बनने के लिए कितनी मेहनतें करनी पड़ती है, कैसे पढ़ना पड़ता है और किस तरह की मुशक्क़तें उठानी पड़ती हैं। अल्लाह करीम हम तमाम को कुरान की फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने औलाद को कुरान पाक के हाफिज़ व क़ारी बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए एक बच्चे से हम जो है कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i वनक़्सिन मिनल अमवालि वल अंफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन।
क्या है? मोहम्मद हुसैन। कहाँ के आप? एक है लखीपुर। कैसा लगा इधर आए मदरसा आपको? यहाँ कैसी पढ़ाई होती है? इंशाल्लाह बहुत बेहतर। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जी। आपके हाफिज़ साहब का नाम क्या? आपके उस्ताद का नाम? मोहम्मद नदीम रज़ा। नाजरीन, दरसगाह हिफ्ज़ की दरसगाह के अलावा दरस निज़ामी के एक बच्चे से भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस मदरसे के बारे में। क्या नाम है बाबू आपका? मोहम्मद मंजर आलम। मंजर आलम। कहाँ के हैं आप? लखीपुर के। लखीपुर के हैं। अच्छा, ये मदरसा आपको कैसा लगा? यहाँ कैसी पढ़ाई होती है? जी मदरसा अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। जी। अच्छा, ये उर्दू अरबी के अलावा और क्या क्या पढ़ाते हैं आपको यहाँ पे? जी उर्दू और अरबी के अलावा इंग्लिश, बांग्ला व हिसाब। खेल कूद के लिए मौका मिलता है? जी जी। खेल कूद करते हैं? जी। अच्छा, खाना पीना वगैरह सब अच्छा है आपका? जी खाना वगैरह सब अच्छा कोई है। शिकायत? जी नहीं। सब बढ़िया है। जी।